क्या बीएमएस के दौरान हमें सीखने के पर्पज से अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स इन सबको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में। देखिए, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका न्यू बैच है, यानी कि 21 के बाद जितने बैच आए हैं एनसीआईएसएम के जो न्यू सिलेबस बेस्ड बैच है, उनके बारे में। आपके सीनियर क्या कर रहे थे और आपको क्या करना है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। सिलेबस का डिफरेंस है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है, रूल्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था और हमें क्या करना है, बहुत ही फ़र्क है इसमें। ठीक है, पहले तो लोग ज्वाइन कर लेते थे क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3-4 सब्जेक्ट हैं, फोर्थ ईयर में भी ज्वाइन कर लेते थे लोग क्योंकि 3-4 ही सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई के साथ साथ कहीं आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो क्या ये सच में आपको ज्वाइन करना चाहिए? मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा कि क्या फर्स्ट ईयर में आपको फार्माकोलॉजी का ज्ञान होता है? ठीक है, क्या आपको बेसिक डायग्नोसिस का ज्ञान है, बेसिक हिस्ट्री टेकिंग आती है? क्या हिस्ट्री टेकिंग के कुछ पॉइंट्स आते हैं? क्या आपको कुछ डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा ज्ञान है, उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? आप बस सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ के सीधे जाऊँगा और हॉस्पिटल में सीखने लगूँगा, इंजेक्शन लगाना सीख लूँगा, कैनुला लगाना सीख लूँगा। देखिए, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाके हो सकता है इंजेक्शन और कैनुला लगाना सीख लें, ठीक है, बेसिक चीज़ें आप सूचरिंग करना सीख लें। उससे ज़्यादा आप फिर आपका थ्योरी पोर्शन बहुत ही वीक हो जाएगा क्योंकि आप बिना थ्योरी के सर्वाइव नहीं कर सकते। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए फर्स्ट ईयर में, आपको फार्माकोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहाँ जाके? आपको 4-5 दवाइयों के बारे में पता चल जाएगा, कौन-सी दवाई किसमें देनी है इतना पता चल जाएगा और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है नहीं पता आपको। प्रॉपर डोज़ क्या किसमें देनी है आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं सिखाने आ रहा है, वो ट्रेनिंग स्टाफ है, आपको वहीं से थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल जॉइन करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको अपनी जो बीएमएस पहले जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, फिजियोलॉजी, एक अपना बेस डेवलप करें कि हम आगे किस तरह से जाएँगे। क्योंकि अगर आप थ्योरी में वीक रह जाएँगे तो आपकी बैक लगती रहेगी, आपका कोर्स जो है 5.5 साल का वो 6-7 साल में डिले होगा। तो क्या हुआ, 2-4 महीने आपने इधर सीखने के चक्कर में अपने 2-3 साल उधर बर्बाद कर देंगे, तो क्या आपको ये लगता है ये वर्थ इट है? मुझे तो नहीं लगता। वहीं अगर बात करें क्या सेकंड ईयर में, सही सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप जैसे-जैसे ईयर बढ़ेंगे तो आपका जो थ्योरी है, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप अपने कॉलेज वालों से बोलें कि वो आपको थोड़ा बहुत ओपीडी, आईपीडी विज़िट कराएँ, ठीक है? साथ ही में कोशिश ये करें कि जो आपके एग्ज़ाम हैं उन्हें आप टाइम पे पास कर सकें। अगर आप सारे एग्ज़ाम टाइम पे पास कर लेते हैं, 4.5 साल का कोर्स अगर आप 4.5 साल में ख़त्म कर लेते हैं, तो सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 6 महीने इंटर्नशिप के दौरान भी अगर आप मान लीजिए आपके कॉलेज में 4-5 घंटे ड्यूटी लगती है, उसके अलावा अगर 6-7 घंटे आप लगातार 6 महीने कहीं सीखेंगे तो आपको बेसिक जितनी ज़रूरत है वो सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो जाने वाला है। ठीक है? तो मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस के पीछे ना भागने से आप थ्योरी के पीछे भागें। एक बेसिक ज्ञान डेवलप करें हर चीज़ का। फार्माकोलॉजी के ड्रग्स को पढ़ें, हिस्ट्री टेकिंग पढ़ें, जो आपकी पैथोलॉजी यानी कि रोग निदान है उसे अच्छे से पढ़ें। लास्ट ईयर में शल्य तंत्र है उसे अच्छे से पढ़ें। जो काय चिकित्सा है उसको अच्छे से, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और अपने टीचर्स को बोलें एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि आप टीचर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाके आपको अलग से टाइम जब देना पड़ेगा तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने बैक का रूल है, 3 से ज़्यादा बैक आती है, ठीक है? और यूनिवर्सिटी कितनी गंदी कॉपिंग चेक चेक करती है। कुछ लोग समझते हैं बीएमएस में ले लेते हैं, ऐसे ही कॉपी चेक होती है, तो जिन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दिए उन्हें पता हो चल गया होगा कि कॉपी बीए, बीएससी की तरह चेक नहीं होती है। एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है तो प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरह ही इसमें काम होता है, तो आपको भी वैसे ही चीज़ें लेनी है। ठीक है, तो आप क्या जिससे आपने टेक आउट किया वीडियो से कि भाई फर्स्ट सेकंड ईयर में हमें हॉस्पिटल के पीछे नहीं भागना है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। वहीं पे अगर आप थर्ड प्रोफेशनल की बात करें जिसके अंदर 9 सब्जेक्ट हैं टोटल, 13 पेपर होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप एक साथ 18 महीने में 9 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे? हॉस्पिटल ज्वाइन करते हुए मान लीजिए आप 4-5 घंटे अगर हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो आप थ्योरी कब पढ़ेंगे भाई? कब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे? क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे इसमें तो ऑब्वियसली अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक आती है तो 6 महीने तो आप लास्ट में वैसे ही डिले हो जाने वाले हैं। तो कोशिश करें लोगों की बेवकूफ़ी में ना आएँ। आपको सीनियर सलाह दे सकते हैं लेकिन उनका डिफरेंस था और हमारा बहुत ही डिफरेंस है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट करें और इंटर्नशिप में आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें उसी समय आप सीख जाने वाले हैं। ठीक है? तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।